अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 2024 की वेरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन चैप्टर 9 का कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 11 के साथ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है इसमें कुछ डिफ़ाइंस बताई हुई हैं। सोल्यूशन की डिफ़ाइन है, डाइल्यूट सोल्यूशन किसे बोलते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसे बोलते हैं। ये डिफ़ाइन 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की डिफ़ाइन शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आती हैं। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन में वेट ओवर वेट है, और इसके बाद वेट ओवर वॉल्यूम है। ये डिफ़ाइन इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, इसमें डिफ़ाइन करें और साथ में उनकी एक एग्ज़ाम्पल कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आप लाजमी करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से नहीं आएगा, फाइनल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी का पार्ट आएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट जो छोटे न्यूमेरिकल हैं स्टेट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 वगैरह आप नहीं करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रैक्शन की भी डिफ़ाइन करें, इसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जांपल 4 नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन ppm शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तमाम जितनी डिफ़ाइंस आ रही हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोलैरिटी है, ये दोनों पेजेस जो हैं वो आपने नहीं करने हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। ठीक है, और इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैन शुगर डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन बता दिए हैं, मिजिबल लिक्विड्स किसे बोलते हैं, पार्शली इमिजिबल। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जगह कॉन्जुगेट सोल्यूशन जो है इसकी डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट सोल्यूशन की डिफ़ाइन करें। कॉन्सुलेट टेम्परेचर किसे बोलते हैं, ठीक है, इसकी डिफ़ाइन आप करें। इस पेज पे आप डिफ़ाइन करें कॉन्जुगेट सोल्यूशन, कॉन्सुलेट टेम्परेचर इसकी डिफ़ाइन करें। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफरेंस क्या है ये आप करें शॉर्ट के लिए। राउट्स लॉ पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। शॉर्ट में कोई सी एक दो स्टेटमेंट पूछते हैं, राउट्स लॉ में स्टेटमेंट के साथ साथ आपने इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म सॉल्व करनी है। पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे डिफ़ाइन है जियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, ए जियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, इनकी डिफ़ाइन आप करेंगे। और साथ में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन डिफ़ाइन के साथ साथ पैराग्राफ, इसका ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आप सारी डिटेल ना करें, पॉजिटिव डेविएशन में फर्स्ट लाइंस कर लें, और इसके बाद ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एग्जांपल करें और साथ में ग्राफ बना दें। नेगेटिव डेविएशन में भी इसी तरीके से है। और उसके बाद है सॉलिबिलिटी ये सारा ना करें, सॉलिबिलिटी की सिर्फ डिफ़ाइन करें। दो डिफ़ाइन है, आप फर्स्ट वाली भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं कुछ सॉल्ट्स के लिए, वैल्यू आप याद रखें। नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सॉलिबिलिटी कर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें डिसकॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। सॉलिबिलिटी कर्व की डिफ़ाइन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिफ़ाइन, और इसकी ये पूछते हैं कि कितनी टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट कंडीशंस क्या हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने इसकी डेरिवेशन वगैरह सॉल्व करनी है, एग्जांपल्स आपने नहीं करनी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी डिफ़ाइन, और इसके मेथड्स पूछे जाते हैं ना मेजरमेंट करने के। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे मेजर करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एक डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप करें। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किसे बोलते हैं, ठीक है, ये डिफ़ाइन आपको आनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसी के बाद है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन के साथ साथ यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के यूनिट्स क्या हैं, और इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क आ सकता है। ये मेजरमेंट्स बेकमन्स मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो पीछे वाला जो था जिसमें बॉइलिंग पॉइंट की मेजरमेंट थी वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जगह बेकमन्स मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पेज है एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस में सोल्यूशन की डिफ़ाइन, हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रेशन, ये हाइड्रोलिसिस, दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा शॉर्ट के लिए,
डिफ़ाइन हाइड्रेशन की, ठीक है। और हमारे पास जो है हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो साइज़ पे कैसे डिपेंड करती है, कैसे अफेक्ट करती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। हाइड्रेट्स किसे बोलते हैं, और इसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे बोला जाता है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस में डिफ़ाइन। और इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सारी डिटेल अगर आपसे नहीं याद होती है तो आप सिर्फ डिफ़ाइन कर लें हाइड्रोलिसिस की। और ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं NH4Cl, इनके एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। ये इसके रिलेटेड इक्वेशन है और ये पैराग्राफ है। उसके बाद आपके पास है सोडियम एसीटेट बेसिक बफर, बेसिक इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ये क्यों होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुछ सॉल्ट्स हैं, इनकी जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस देते हैं, हाइड्रोलिसिस ना एसिड बनाते हैं ना बेस बनाते हैं, ठीक है। ये रिलेटेड है शॉर्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसके एक्सरसाइज के MCQ देखें। फर्स्ट MCQ, सेकंड और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद है नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइंस हैं। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और इसके बाद है 7th पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, 8th पार्ट, ठीक है। ये MC शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है KB और KF की बॉइलिंग और फ्रीजिंग वाले पॉइंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डी वाला पार्ट है। डी और ए पार्ट, डी पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ई पार्ट जो है यहाँ पे डी और एफ़, क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट और एफ़ पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारे जो हैं वो इसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।